अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं। काफ़ी लोगों के पास ये इशू आ रहा है कि वो कह रहे हैं फ़ीस जो है वो कुछ जगह पे 120 शो हो रही है। तो उसका मैं एक जो है ना वो डिफरेंस जो निकाला है अभी, मे बी काफ़ी लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से है। ये देखें, मैंने एक जो है ना वो आईडी PSID जनरेट की है। यहाँ पे फ़ीस जो है वो 60 रुपीज़ जो है वो शो हो रही है। तो इसका ये है कि अगर आप लोग न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन न्यू करेंगे हर बार, तो आपकी जो फ़ीस है वो 60 रुपीज़ ही रहेगी। मतलब जब आपने अकाउंट न्यू बनाना है तो आपकी फ़ीस जो है वो 60 रुपीज़ ही रहेगी। जैसे ये मैंने अभी इसको बनाया है अकाउंट को। तो अगर आप जो है वो इस पे, ये देखें अभी इस पे स्टेटस भी आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। स्टेटस भी इस पे नज़र आ रहा होगा अनपेड। और ये जो है वो 18 दिसंबर 2023, ये इसकी डिटेल भी आ रही है। एक्शन अभी तक आया नहीं क्योंकि मैंने फ़ीस की पे नहीं की अभी तक, अनपेड आ रहा है। ये इस पे जो है वो एक ही मैंने लर्नर अप्लाई किया है। तो अब दूसरा आपको चेक करवाता हूँ। अब ये एक और आईडी है, उस पर ये देखें कि आपको 1 2 3 4 5, ये इसमें मैंने 3 जो है वो लर्नर बनाए थे। इसमें ये होता है कि जब भी आपने एक जो है वो लर्नर बना लिया, अगर आप उसी आईडी पे दूसरा लर्नर बनाते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली टू टाइम जो है ना PSID सेम ही रहेगी। ये 2 टाइम जनरेट हो जाएगा। ये देखिए इसमें इसकी फ़ीस जो है वो पेड है। तो इसकी जो फ़ीस है वो 120 शो होगी। तो ये आप लोग, ये माइट भी नेक्स्ट जब जनवरी में भी, 1 जनवरी में भी आप लोग ट्राई करेंगे तो माइट भी यही आपके पास एरर हो कि अगर फ़ीस जो है वो 1000 रुपया हो जाती है, तो आपके पास माइट भी, जब आपने एक आईडी से लर्नर बनवा लिया है, तो आप जब उसी आईडी से दूसरे किसी और पर्सन का सेम आईडी से लर्नर बना रहे हैं तो आपके पास 1000 की जगह पे 2000 फ़ीस शो हो। तो अभी तो चलें 60 जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वर्थ तो है 60 की भी। लेकिन 60 चले इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो अगर आपको 120 60 की जगह पे शो हो रही है, अभी ये एरर आ रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने बताया कि 60 की बजाय 120 शो हो रही है। तो आप लोगों ने नया अकाउंट जो है वो बना लेना है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से आ जाएगी वेबसाइट। तो आपने क्रिएट अकाउंट, जब भी आपने जो है वो लर्नर किसी का बनाना है तो क्रिएट अकाउंट, उसका अपना ही अकाउंट क्रिएट करें तो वो बेहतर है। उसमें आपकी एक तो फ़ीस जो है वो कम होगी, और दूसरे नंबर पे डिटेल सारी उसी की होगी। तो ये है कि एक ही फैमिली में, मतलब अगर पेरेंट्स का अकाउंट है तो चाइल्ड का या भाई का उसी से बनवा रहे हैं लर्नर। तो ये मैं इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ कि अभी ये एरर आ रहा है। माइट भी 1 जनवरी के बाद भी ये एरर हो, या अभी नेक्स्ट ये होना है कि जो है वो लर्नर है, जो लर्नर के अलावा जो है वो दूसरा परमानेंट जो है ड्राइविंग लाइसेंस, उसका भी रिन्यू का ऑप्शन आ जाना है। वो 17 तक आना था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट चल रही है बैकएंड पे। वो अभी तक अपडेट जो है वो जैसे ही अपडेट आती है आपके साथ जो है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल का भी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी फ़ीस जो है वो उसकी बचत हो जाएगी। अगर आप उसी अकाउंट से करेंगे तो आपको माइट भी, अगर आपने पहले से एक आईडी एक लर्नर बना लिया, उससे अगर आप बनाएंगे दूसरा या कोई और जो है वो ट्राई करेंगे, तो उसमें माइट भी आपके पास एरर शो हो तो डबल फ़ीस शो करवाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और कुछ दोस्तों का क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने लर्नर जो है वो बनवाया हुआ है काफ़ी टाइम पहले, तो हमारा लर्नर जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारा लर्नर ऑनलाइन जो है ना वो बन नहीं रहा। तो मैं उन दोस्तों को क्लियर कर दूंगी, उसमें ये है कि अभी तक जो है ना ऑनलाइन अपडेट नहीं आई। 17 दिसंबर का कहा ज़रूर गया था, लेकिन अभी तक उस पर जो है ना वो अपडेट चल रही है बैकएंड पे। तो जो ही अपडेट, क्योंकि एक आध दिन का आज वर्किंग डे आज था, कल संडे था 17 को। तो अभी वो टेक्निकल इशू की वजह से या कुछ टेस्टिंग होती है बैकएंड पे जो की जाती है, तो एक आध दिन 2 4 दिन वो डिले हो सकता है, पॉसिबल है। तो उम्मीद है होप सो बहुत जल्द वो भी अपडेट आ जाएगी। तो आपका लर्नर भी यहाँ से जो है ना वो रीन्यू हो जाएगा। और जो दोस्त दूसरे भी कह रहे थे कि यहाँ हमारी जो है वो गलती होगी, कोई मिस्टेक हो गई है, हमने जो है वो लर्नर बनाया, स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है या आईडी कार्ड का नंबर रॉन्ग, या तो पहली बात ये है, जब भी आप लर्नर अप्लाई करें तो आप लोग जो है वो एक बार आप डाटा अपना लिखते हैं,
तो लिखने के बाद आप अपना डाटा एक बार दो बार उसको चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि जब एक बार आपका डाटा जो है वो हो गया, इसमें एंटर हो गया, रजिस्टर हो गए, तो आपने लर्नर बना लिया। बाद में अभी चेंज का ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन होपफुली ये चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग वेट कर लें, तो आपको चेंज का ऑप्शन भी आ जाएगा। और उसके अलावा कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि लर्नर जो है वो उसके बाद जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, कि लर्नर के बाद जो परमानेंट है वो हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, तो उस पर टेस्ट सेंटर वगैरह का या पूछ रहे थे। उसमें ये है कि जब आपने लर्नर जो है वो बनवा लिया, आपने जो एड्रेस लर्नर के लिए देना है, नीचे कुछ जगह पे जो है वो नीचे एड्रेस भी दे दिया जाता है, अगर लाहौर की लोकेशन सेलेक्ट करें तो, कि मतलब आप इस डेट को जो है वो परमानेंट ड्राइविंग के लिए आप लोग जो है वो टेस्ट के लिए फ़लाँ डेट के बाद आप आ सकते हैं। मैंने एक वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है। जब आपका लर्नर बन जाएगा तो आपको काफ़ी डिले है, मतलब 2 साल की साल की उन्होंने रीन्यू नहीं करवाया, 4 साल हो गए हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी फ़ीस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर लेट है तो उसकी फ़ीस किस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ।